हैंगमैन अपना स्टैंड्स क्लियर करते हैं, मेजर अनाउंसमेंट मेड बाय टोनी खान और टाई मेलो रिटर्न्स टू एईडब्ल्यू। ऑल दिस एंड मच मोर इन टुडेज एपिसोड ऑफ रेसल मेहम। फाइटर फेस्ट के इस कोलिजन एपिसोड में रिकेशे स्टैंडिंग बैक स्टेज वो बोलता है कि वो आज कोई मैच में नहीं है, बट वो स्काउटिंग कर रहा है टैलेंट अपना फैक्शन बनाने के लिए, और ये फैक्शन वो ऐसा बनाएगा जिसमें सब लोग उसकी बात सुने ताकि वो गोल्ड हासिल कर सके। I think so. It's interesting with all these AEW factions जो अभी फॉर्म हो रहे हैं. It goes back to that 2019-2020 vibe जहाँ बहुत factions थे, तभी बहुत मजा आता था. But let's see how this one goes. ये एपिसोड जो था, it was more about matches rather than segments. तो पहला मैच ही जो था, विल ऑस्प्रे वर्सेस लियो रश, फाड़ दिया यार, मजा आ गया ये मैच देख के. विल ऑस्प्रे won this match by hitting the styles clash. अभी आपको ये नोटिस करना है कि अपने कहीं पहले भी मैचेस में विल ऑस्प्रे एजे स्टाइल के बहुत मूव्स यूज कर रहे हैं. सुनने में आया एजे स्टाइल का जो कॉन्ट्रैक्ट भी है डब्ल्यूडब्ल्यू में इज नियरिंग एक्सपायरी डेट. अभी कब है वो तो नहीं पता, पर शायद शायद एक पॉसिबिलिटी है कि वो अपना फाइनल रन जो है वो एईडब्ल्यू में करें. वो आगे जानेंगे हम. एनीवेज, दिस वाज अ ग्रेड ए माइनस मैच. मैच के बाद क्या होता है कि एक्शन अंड्राडे एंड लियो रश दे अटैक विल ऑस्प्रे और हैंगमैन पे जाते सेव करने के लिए. उस सेगमेंट के बाद विल ऑस्प्रे बैक स्टेज चले जाते हैं और हैंगमैन एडम पेज रिंग में रहते हैं. वो माइक लेते हैं और कहते हैं कि सिंस विल ऑस्प्रे हैज हिज बैक, ही आल्सो हैज विल ऑस्प्रेज बैक. लेकिन वो कभी भी, और प्रॉमिस करते हैं कभी भी, स्वर्व स्ट्रिकलिन के साथ खड़ा नहीं होगा. और वो ये प्रॉमिस भी करते हैं कि ऑल इन पर जॉन मॉक्सली को वो हरा के ही रहेंगे एट एनी कॉस्ट, चाहे विल ऑस्प्रे हो चाहे स्वर्व स्ट्रिकलिन हो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है. ये बोलता ही रहता है कि पीछे जॉन मॉक्सली खड़ा हो जाता है उसके, तो धीरे से घूमता है देखने के लिए. एंड देन फ्रॉम द अदर साइड डेथ राइडर्स उसको सराउंड करते हैं. एंड उन लोग जैसे ही उन लोग ऑलमोस्ट ये अटैक करने वाले हैंगमैन एडम पेज पर, विल ऑस्प्रे भाग के आते हैं चेयर लेके और खड़े हो जाते हैं रिंग में. तो डेथ राइडर्स बैक ऑफ फ्रॉम दैट. दिस इज अ नाइस वे टू इनकॉर्पोरेट ये सबको ये मेन इवेंट स्टोरी में. यार मजा अगर ये आएगा कि जो विल ऑस्प्रे हैंगमैन पेज को कब से बचा रहा है या ऑल इन तक बचा रहा है. आप ये सोचो कि विल ऑस्प्रे को भी ऑल इन मेन इवेंट में हेडलाइन करना था वर्सेस जॉन मॉक्सली. उसको ये मौका नहीं मिल रहा है. अगर अगर विल ऑस्प्रे ऑल इन पे, जो मेन इवेंट पे टर्न हो गया हैंगमैन पेज पे और कॉस्ट हिम द एईडब्ल्यू चैंपियनशिप, विल बी अमेजिंग. पागल हो जाएंगे सब लोग यार. दिस विल बी मोर बिगर हील टर्न देन जो जॉन सीना था, जॉन सीना का जो हुआ था. इट्स जस्ट एन अजम्पशन, ये होगा नहीं, बट हु नोस क्या होगा एट ऑल इन. लेट्स सी. अप नेक्स्ट था एफटीआर वर्सेस अटलांटिस जूनियर एंड टेम्पलारियो. भाई मुझे भी नहीं पता कौन है ये दो, बट थोड़ा डिगिंग किया है तो पता चला कि ये मैक्सिकन रेसलर्स है. एंड दिस इज बेसिकली फॉर जो 2 हफ्ते में होने वाला है ऑल एलीट रेसलिंग का ग्रैंड स्लैम मेक्सिको, टू प्रमोट दैट इन अ वे. बट द मैच बहुत अच्छा था. एफटीआर वन दिस मैच बाय चीटिंग बिहाइंड द रेफरीज बैक, जो अभी इनका हील टर्न कैरेक्टर्स है. पर ये मैच इसके बारे में भी नहीं था. दिस मैच वाज मोर अबाउट एफटीआर को एक सॉलिड टीम की तरह दिखाने के लिए. जैसे हर्ट बिजनेस को अगर ये लोग फेस करें, लेकिन मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि दे विल फेस हर्ट बिजनेस एनी टाइम सून, क्योंकि सुनने में आ रहा है, एज आई सेड बिफोर ऑल्सो ऑन सम ऑफ माई एपिसोड्स, कि द मैच जो उनको चाहिए ऑल इन पर वो है एफटीआर वर्सेस एडम कोपलैंड, जो एज थे, वर्सेस क्रिस्टियन केज. उसके लिए भी क्रिस्टियन केज और निक वेन के बीच में उन्होंने थोड़ा सा हड़बड़ी चालू किया है ताकि वो फैक्शन टूट जाए. तो वहां बहुत जल्दी ये हो सकता है कि निक वेन विल टर्न ऑन क्रिस्टियन केज, उसको मारे और फिर एडम पेज आके बचाए उसको, एंड देन दे फॉर्म द टीम और वो एफटीआर को फेस करेंगे ऑल इन पर. वैसे ही एडम कोपलैंड का तो खुन्नस है ही, एफटीआर ने उनको मारा है, दे टर्न देयर बैक ऑन हिम. तो ये तो अभी देखना है, लेकिन उन लोग को ये हील टर्न जो भी टर्न कराना है इनको बहुत जल्दी कराना पड़ेगा, क्योंकि ऑल इन में तो यार 5 हफ्ते बाकी है, तो जल्दी कर लो जो करना है. Anyway, as far as the match goes, this was a grade A match. Then it was time for the Outrunners and Bandido versus the Don Callis family, जिसमें थे काइल फ्लेचर, टेकेशीता एंड हेचिशिरो. ये मैच मुझे लगा कि ये पूरे शो में, 4 घंटे के शो में, ये सबसे वीकेस्ट मैच था. एक्चुअली वीक मैच नहीं बोल सकता, जस्ट अ वीक वाइब था उसका. मैच ओके ओके था,
इसके बदले यार ये लोग कोई वुमेन्स मैच एक और डाल देते थे तो शायद और अच्छा लगता था। द मैच इन द एंड काइल फ्लेचर जो है वो ब्रेन बस्टर मार देते आउट रनर्स पे एंड स्कोर्स द पिनफॉल विक्ट्री टू विन दिस मैच। एज आई सेड इतना कुछ खास नहीं था इसमें, दिस इज अ ग्रेट बी मैच। फिर टाइम था फॉर द रिंग ऑफ ऑनर टेलीविजन चैंपियनशिप मैच। निक वेन डिफेंड कर रहे थे अपना चैंपियनशिप क्योंकि क्रिस्टियन केज ने जबरदस्ती डाला उसको ये मैच में, वर्सेस सैमी गुवारा, एआर फॉक्स और ली जॉनसन। रियली फन मैच यार। मैं जब भी बोलता हूँ ना जाके ये मैच वापस देखो, किधर भी जहाँ आपको मिले यूट्यूब वगैरह, आप जाके देखो क्योंकि बहुत मजा आया इस मैच में। निक वेन हिट्स द प्रोडिजी ड्राइवर ऑन एआर फॉक्स टू विन दिस मैच। ये मैच में ये भी था कि मैं जो कह रहा था ना कि फैक्शन के बीच में ब्रेकअप बिटवीन क्रिस्टियन केज एंड निक वेन, इसके भी थोड़े सीड्स डाल रहे, तो वी आर गेटिंग देयर कि ये बहुत जल्दी ब्रेकअप होने वाले हैं। द मैच इज अ ग्रेड ए मैच। मैगन बेन और पेनेलोपी फोर्ड बैक स्टेज थे और वो एना जे को मार रहे थे। फिर वो लोग उसको बाहर रिंग के जो एंट्रेंस रैंप है उस पे लेके आते हैं और वहां से फेंकने वाले थे उसे। अचानक से टाइम मेलो का म्यूजिक बजता है और वो आके एना जे को बचाती है, ब्रॉल एंड द सेगमेंट एंड्स देयर। मैं समझ रहा हूँ कि टोनी खान इज गोइंग अहेड विद द एईडब्ल्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप जो उसको कब से इंट्रोड्यूस करना है, और ये टीम्स बिल्ड कर रहे हैं धीरे धीरे देखने के लिए। जैसे मैगन बेन है, पेनेलोपी फोर्ड, अभी एना जे और टाइम मेलो को भी साथ मिलाया है, तो धीरे धीरे ना वो ये टीम्स बिल्ड कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा ये डिवीजन कैसे करता है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द टैग टीम वुमेन्स चैंपियनशिप इंट्रोडक्शन इन एईडब्ल्यू। फिर टाइम था फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्ला, उसका पहला मैच एईडब्ल्यू में वर्सेस लेडी फ्रॉस्ट। ये एक ग्रेट बी मैच था। टेक्ला विंस दिस मैच वाया सबमिशन। सबमिशन के बाद भी वो लेडी फ्रॉस्ट को मारती रहती है एंड क्वीन एमेनाटा कम्स एंड मेक्स द सेव। Later in the night, Queen Amanata issues a challenge to Tekla next week, and they will have a one-on-one match. This was basically an introduction match कि AEW audience को दिखाए कि टेक्ला रेसल कैसे करती है, उसके क्या मूव सेट्स है, ताकि we get more familiar with her. I give this a grade B. और एक मेजर अनाउंसमेंट में टोनी खान ने कहा कि ओकाडा वर्सेस ओमेगा विल बी अ विनर टेक्स ऑल, मतलब दोनों इंटरनेशनल चैंपियन एंड कॉन्टिनेंटल चैंपियन विल बी ऑन द लाइन, और जो जीता वो दोनों टाइटल लेके जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट मैच एवर अनाउंस्ड फॉर एईडब्ल्यू ऑल इन। और मेन इवेंट में पैरागॉन टेक्स ऑन द डॉन कैलिस फैमिली अगेन, उनके जो बच्चे कुचे हैं। ये मुझे एक ग्रेड बी मैच लगा। जैसे ही मैं आउट रनर्स के मैच के लिए कहा था कि ये कुछ एक वुमेन्स मैच डाल सकते थे उधर, इसमें भी एक वुमेन्स मैच डाल देते थे, बिकॉज इट वॉजेंट, मतलब इतना अपीलिंग नहीं था यार। 4 घंटे का जो तुम शो एंड कर रहे हो, एक विद अ बैंग एंड करो। ये थोड़ा ठंडा पड़ गया था, इसलिए मैं मैच ग्रेड बी देता हूँ। एडम कोल हिट्स द बूम टू विन दिस मैच। इसमें और कुछ स्पेशल नहीं था। और ये था मेरा रिव्यू फॉर द कोलिजन एडिशन ऑफ फाइटर फेस्ट। इसे मिलता है बी प्लस ग्रेड। आई थिंक अच्छा है बी प्लस ग्रेड, बिकॉज सब मैचेस थोड़े ठंडे पड़ गए थे। बट इफ यू लाइक इट, प्लीज गो अहेड, ड्रॉप अ लाइक, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको और क्या देखना है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।